यो मीना, वेलकम बैक टू द न्यू एंड फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर फ्रॉम एनिमे सक्स। देखो, एनिमे एक ऐसी चीज है जो हमें एंटरटेन करती है और हमें कुछ चीजें भी सिखाती है। तो एनिमे बनने कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर हो भी गई तो इतनी सारी एनिमे है कि देखते देखते जिंदगी कम पड़ जाएगी। बट मेन बात यह है कि ये टाइम है न्यू ईयर का, तो इसका मतलब है और भी कई अच्छी अच्छी एनिमे अपना डेब्यू करने वाली है एनिमे इंडस्ट्री में। एंड एज वी ऑलरेडी गॉट टू सी सम ऑफ द बिग एनिमे इन 2023, वी आल्सो हैव सम बिगेस्ट एनिमे वेटिंग फॉर अस इन 2024। सिर्फ नई एनिमे ही नहीं बल्कि हमें कुछ पुरानी एनिमे के नए सीजन्स भी देखने को मिलने वाले हैं और हम तैयार हैं कुछ तगड़े मोमेंट्स के लिए। 2024 से हम लोगों को बहुत सारी होप्स हैं कि लास्ट ईयर की तरह ये ईयर भी एनिमे के लिए बेस्ट रहे, मे बी और अच्छा रहे। फ्रेंचाइजेस अपने नए ब्लॉकबस्टर एनिमे एपिसोड शो करेंगे, नए प्रोजेक्ट शो करेंगे जो एनिमे की हमें और भी नई साइड्स को डिस्कवर करने में हेल्प करेंगे। और एक फ्रेंचाइजी तो कई सालों बाद बिल्कुल नए एनिमे के साथ रिटर्न आ रही है। प्रोबेबली आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एनिमे के साथ साथ हमें नई मांगा भी देखने को मिलने वाली है और कई पर तो काम शुरू भी हो चुका है। बट यार, इतने सारे एनिमे आ रहे हैं कि ये जानना मुश्किल हो सकता है कि किस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। बट एज एन एनिमे फैन, यू गॉट द शारिंगन। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेट्स सी सम एनिमे कमिंग इन 2024। तो सबसे पहले बात करते हैं रिक एंड मॉर्टी के बारे में। रिक एंड मॉर्टी ने एडल्ट स्विम पे स्पेशल एनिमे शॉर्ट्स के साथ एनिमे इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था और 2024 में इसकी एक फुल एनिमे स्पिन ऑफ सीरीज आने वाली है। रिक एंड मॉर्टी द एनिमे जैपनीज ऑडियो और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ एडल्ट स्विम पर ही रिलीज होगी और मेन सीरीज के मुकाबले बहुत अलग होने वाली है। एंड फ्रेंचाइजी के लिए मल्टीवर्स के डिफरेंट साइड्स को एक्सप्लोर करते हुए ये एनिमे को डायरेक्ट करने वाले हैं तकाशी सानो, जिन्होंने टावर ऑफ गॉड को भी डायरेक्ट किया है। एंड और भी कई बड़ा स्टाफ होने वाला है। कुछ ऐसे नाम हैं जो फ्रेंचाइजी का फुल एनिमे मेकओवर करना चाहते हैं। अगर सब कुछ बढ़िया से रहा तो ये साल की सबसे यूनिक और नया प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट भी है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर। ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर ने स्क्वाड जीरो और योवाक की सबसे पावरफुल स्टर्न रेडर आर्मी के बीच फाइट के साथ समर 2023 में अपने प्लान्ड कोर्स में से सेकंड पार्ट को फिनिश किया था। और जिन जिन लोगों ने मांगा अभी तक पढ़ी है उन सबको पता है कि फाइट बहुत ज्यादा दूर जाकर एंड होने वाली है, जितना कि हमें लगता है। ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 में इचिगो का ग्रुप और स्टर्न रीडर्स के बीच फाइट से स्टार्ट होगा और न्यू एपिसोड्स में कुछ मेजर कैरेक्टर्स का रिटर्न होगा, जिसके लिए हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और यहीं से एनिमे की रियल एंडिंग की शुरुआत होगी। सो इट्स गोइंग टू हैव सम ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स येट। एंड नेक्स्ट वन इन द पॉकेट वी हैव ड्रैगन बॉल दाइमा। ड्रैगन बॉल इस साल अपनी 40th एनिवर्सरी एक बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड एनिमे के साथ मना रहा है जो इस फ्रेंचाइजी को बिल्कुल एक नई डायरेक्शन में ले जाएगा। अकीरा तोरियामा की मेन स्टोरी और कैरेक्टर डिजाइन के साथ ड्रैगन बॉल दाइमा गोकू और बाकी जेड फाइटर्स को बच्चों में बदल देगा और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है जो कभी हमने पहले नहीं किया है। इस एनिमे से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए इसके बारे में अभी तक कुछ खास पता नहीं है, बट वी नो कि हमें इसमें किड गोकू लड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड लास्ट टाइम फर्स्ट ड्रैगन बॉल सीरीज में ही हमें ये देखने को मिला था। ये एक फ्लैशबैक होने वाला है जो एक नई स्टोरी को शो करेगा एंड हम सबको कुछ नया टॉपिक मिलेगा कन्वर्सेशन के लिए ड्रैगन बॉल से रिलेटेड। अगली एनिमे जिसके बारे में बात करने वाले हैं, ऐसी वाइल्ड एनिमे कोई भी नहीं है। योकिनोबु तात्सु की ओरिजिनल मांगा में वो सब एलिमेंट्स हैं जो 2024 में हमें किसी एनिमे में देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डन द डन की। पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं। ये बस एक साईफाई सीरीज ही नहीं है जहाँ कुछ बच्चे एलियन इन्वेडर्स से लड़ेंगे, बट ये एक हॉरर सीरीज भी है जहां बच्चों का भूतों से सामना होगा, योकाई से सामना होगा। इन भूतों और डीमंस के बीच पैरानॉर्मल पावर्स को डेवलप करना एंड और भी बहुत कुछ है सीरीज में। इस सीरीज में कुछ वाइल्ड मोमेंट्स भी हैं जो एक बार एनिमेट हो जाएंगे तो वो नेक्स्ट लेवल तक हिट करेंगे और 100% ये एक हिट सीरीज होने वाली है। इन सभी एनिमे को फॉलो करते हुए वी कांट फॉरगेट अबाउट डीमन स्लेयर। नेक्स्ट इज डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। डीमन स्लेयर एनिमे एक नए सीजन के साथ स्प्रिंग 2024 में एनिमे शेड्यूल में आग लगाने वाला है। क्योहारू गोतोगे की ओरिजिनल मांगा सीरीज से हाशिरा ट्रेनिंग आर्क एनिमे में अडेप्ट होने वाला है। वेल, बहुत लोगों के सवाल है कि इस सीजन से क्या एक्सपेक्ट किया जाए। तो मैं पर्सनली बता दूं कि मैंने मांगा पढ़ी है। ये सीजन पिछले वाले का भी बाप होने वाला है। इसमें कुछ मेजर फाइट्स नहीं है, बट फिर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है पूरी सीरीज का। इस सीजन में अभी तक के सारे मेंबर्स जो सीरीज में सर्वाइव कर चुके हैं वो इकट्ठा होंगे और ट्रेनिंग करेंगे ताकि तांजिरो, म्यूचिरो और मित्सुरी की तरह डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर सके। ये आर्क कुछ ही चैप्टर्स का है और ये एक अच्छा सीजन साबित होगा आने वाले फाइनल सीजन के लिए। और एनिमेशंस तो तुम्हें पता ही है कितने तगड़े हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। माई हीरो अकेडमी सीजन 7। माई हीरो अकेडमी सीजन 7 भी नए एपिसोड्स के साथ वापस आ रहा है एंड प्रोबेबली इस सीजन में हीरोज और विलन्स के बीच लास्ट टाइम बैटल होने वाली है। सीजन 6 के लास्ट एपिसोड्स के बाद कोई होरिकोशी के ओरिजिनल मांगा सीरीज के लास्ट चैप्टर्स अडेप्ट होना स्टार्ट हो गए हैं और इसके साथ ही पता चलेगा कि कैसे जापान में हीरोज का वर्ल्ड तोमुरा शिगाराकी के अगेंस्ट फाइट की वजह से डैमेज हो गया। लेकिन ऑल फॉर वन के वापस आने और शिगाराकी के पावरफुल होने की साथ साथ ये टाइम है हीरोज के लिए कि वो फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हों और बचे कुछ सारे विलन्स को फिनिश कर दें वंस एंड फॉर ऑल।
ये फाइट अभी भी एंड हो रही है मांगा में, इसलिए ये सीजन कितनी दूर तक जा सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट इस साल हमें कुछ तड़कता भड़कता देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट वी हैव काइजू नंबर 8। नाओया मात्सुमोतो की सीरीज काइजू नंबर 8 एक एक्शन सीरीज है। ये एक मिडिल एज मेन हीरो काफका हिबिनो की स्टोरी के बारे में है। एज ए बिकम्स टिट्यूलर काइजू नंबर 8, एक मॉन्स्टर जो केपेबल है जाइंट काइजू से लड़ने के। काइजू कॉन्टिन्यूसली जापान पर हमला करता रहता है और उन्हें धमकी भी देता रहता है। ये सीरीज बिल्कुल सिंपल है। हम देखेंगे कि काफका एंटी काइजू फोर्स को ज्वाइन करता है, जिसका सपना वो बचपन से देख रहा था। देन ये बाद में रिवील होता है कि काइजू असल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना कि हम उन्हें सोच रहे थे। ये सीरीज आराम से फट सकती है पॉपुलैरिटी के मामले में और आराम से अपनी ऑडियंस ढूंढ लेगी। सो इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिग हिट्स टू कीप एन आई आउट फॉर। कोनोसुबा सीजन 3। अगेन कोनोसुबा गॉड्स ब्लेसिंग ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड स्प्रिंग में आग लगाने वाला है, जो फाइनली वापस आ रहा है सीजन 3 के साथ। मेगुमिन के बारे में टीवी एनिमे के 2 सीजन, एक मूवी और एक प्रीक्वल स्पिन ऑफ एनिमे सीरीज के सक्सेसफुल रिलीज के साथ कोनोसुबा न्यू फेज में एंटर होगा, जिसका मतलब है हमें काजुमा की पार्टी एक दूसरे के साथ बकैदिया काटते हुए देखने को मिलेगी। और ये उस टाइप की कॉमेडी है जो ज्यादातर जरूरी है इतनी टेंशन भरी दुनिया में। अगली बिग रिलीज का नाम है डिलीशियस इन डंजन। डिलीशियस इन डंजन उन अपकमिंग एनिमे में से एक है जिन्हें हम इस साल देखने वाले हैं। रियोगो कोई की ओरिजिनल मांगा सीरीज 2023 में ही फिनिश हो गई थी, पर एनिमे में फूड बेस्ड एडवेंचर्स देखना अभी बाकी है, जो नेटफ्लिक्स के साथ बड़े लेवल पर रिलीज होगा। ये सिर्फ एक वर्ल्ड वाइड प्रीमियर ही नहीं है, बल्कि इतनी बड़ी बात है कि नेटफ्लिक्स इसे साइमल डब करने की भी प्लानिंग कर रहा है। और ये बात काफी है ये पता लगाने के लिए कि हम लोग कितना एक्साइटेड है इसे देखने के लिए। और मैं खासकर ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि स्टूडियो ट्रिगर ने कैसा काम किया इस सीरीज के लिए। और ये एनिमे इस ईयर की शुरुआत करने जा रहा है, तो इस एनिमे को बेस्ट तो होना ही चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी वेबटून रिलीज में से एक है और ये अब अपना डेब्यू करने जा रहा है। और सीरीज ऑलरेडी सबको पसंद आ रही है एनिमेट होने से पहले ही, क्योंकि ये एक ऐसे कैरेक्टर की स्टोरी है जो बहुत ज्यादा कमजोर से लेकर एक गॉड लाइक टाइप का फाइटर बन जाता है, जो लगभग हर खतरे को खत्म कर सकता है खुद के दम पे। और जल्दी हमें ये देखने को मिलेगा कि एनिमे भी वही बात है या नहीं, और इसे वही स्टूडियो एनिमेट करने वाला है जिस स्टूडियो ने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन को भी एनिमेट किया था। सोलो लेवलिंग पर बहुत सारी निगाहें रहने वाली है और देखना ये है कि ये एक परफेक्ट लैंड कर पाती है या फिर नहीं। And before ending this video, I have some honorable mentions like Classroom of the Elite Season 3, Blue Exorcist, Black Butler, Artery, Sound Euphonium, Kimi ni Todoke Season 3, Marshall, Maggie and Muscle Season 2, Tsukimichi Moonlit Fantasy Season 2, and of course जिसका मैं सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, Haikyuu the Movie, Battle of the Garbage Dump। और अगर कुछ एनिमे छूट गई हो तो कमेंट्स में जरूर से बता देना। So that is it all for today and hope this year your dreams take flight and mine too। अब इस साले न्यू ईयर में सब घूमने क्यों चले जाते हैं भयंकर। कोई बात नहीं, आज से तू चिंता मत कर, मैं तेरे को घूमने ले जाऊंगा, फेमस होने दे एक बार।